रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। इस जंग में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन को आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक सहायता दे रहे हैं। यही वजह है कि रूस के खिलाफ इस युद्ध में यूक्रेन करीब 2.5 साल से टिका हुआ है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु चेतावनी जारी की है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की सैन्य सहायता देने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 25 सितंबर की देर शाम एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर परमाणु संपन्न किसी देश के समर्थन से अगर कोई राष्ट्र रूस पर हमला करता है तो इसे संयुक्त हमला माना जाएगा और रूस इसके जवाब में परमाणु हमला कर सकता है। राष्ट्रपति पुतिन की यह टिप्पणी मॉस्को की टॉप सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के तुरंत बाद आई। बता दें कि इससे पहले भी पुतिन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन को भी चेतावनी जारी की थी। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए पश्चिमी देशों की ओर से जो हथियार दिए जा रहे हैं, यदि उसके उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो इसका मतलब है कि रूस और नाटो के बीच युद्ध चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति का ताजा बयान तब आया है जब ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि पश्चिमी देशों ने कई क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को दी है जो रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। इसी खबर ने रूस की चिंता बढ़ा दी और पुतिन ने ऐसी चेतावनी जारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि द फाउंडेशंस ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द स्फेयर ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस दस्तावेज में संशोधन किए गए हैं। पेस्कोव ने कहा, यह उन देशों को एक चेतावनी है कि अगर वे हमारे देश पर हमले में हिस्सा लेते हैं, चाहे वह परमाणु हथियारों के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने 26 सितंबर को कहा कि रूस के परमाणु सिद्धांत बदलाव का मकसद यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को रूस पर हमला करने में सहायता देने के प्रति चेतावनी जारी करना है। आपको याद दिला दें कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। इसके पास 6,372 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया का करीब 88% परमाणु हथियार अपने पास रखते हैं। रूस का परमाणु सिद्धांत जो 2020 में आया था, वो यह कहता है कि रूस तब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जब उसके अस्तित्व पर खतरा होगा। रूस की मौजूदा परमाणु नीति का ऐलान 2020 में पुतिन ने ही किया था। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस धमकी को अमेरिका ने गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 26 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी को पूरी तरह से गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि रूस और अन्य देश अतीत में इस तरह की धमकी दे चुके हैं। एंटनी ब्लिंकन चाहे जो बयान दे रहे हों, लेकिन समझा जा रहा है कि पुतिन के इस हालिया बयान के बाद और उनकी धमकी से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गया है।